नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम प्रकाश राजभर एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के हो चुके हैं और उनका कहना है समाजवादी पार्टी एसपी का गठबंधन किसी के साथ नहीं टिक सकता है। वही राजभर जो पिछले विधानसभा चुनाव में पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी को, आज बीजेपी के साथ हैं और वो अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का गठबंधन सबके साथ हुआ। समाजवादी पार्टी बीएसपी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ भी हुआ और जैसा कि मैंने कहा, ये गठबंधन सामयिक होते हैं, इनमें जनता कहीं नहीं होती। जनता का कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर इस तरह के गठबंधन करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं। राजभर ने कहा है कि हर कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी और एसपी मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रह चुके राजभर ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को हुई मुलाकात में दोनों दलों के बीच हुई मुद्दों पर सहमति बनी है और अब उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, ऐसा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा था पिछले विधानसभा चुनाव में, से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो संयोग था या प्रयोग था। मेरा मानना है वो एक प्रयोग था कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर जो गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने, उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। आरएलडी का अपना वोट बैंक था, जाट समुदाय, वहीं ओम प्रकाश राजभर का अपना वोट बैंक है। छोटे छोटे जो वोटों के पॉकेट्स हैं, ये जब गठबंधन होता है तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पूर्वांचल में ये कहा जाता है कि जो भी जीत मिली समाजवादी पार्टी को, वो ओम प्रकाश राजभर के साथ रहने से मिली। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। अब बीजेपी जिस तरह मिशन 80 पर काम कर रही है, उसके लिए छोटे छोटे दल और छोटे छोटे वोटों के जो पैकेट्स हैं वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। समाजवादी पार्टी एसपी का किसी के साथ गठबंधन टिक नहीं सकता। अभी बहुत से लोग एसपी छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे, ऐसा राजभर का कहना है। और होता है दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे नेता अपना अपना पाला बदलते हैं। जहां जीत की संभावनाएं होती हैं वहां चले जाते हैं। 2024 से पहले ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए के हो चुके हैं। आगे और कौन कौन नेता बीजेपी गठबंधन के साथ जाएगा, कयास बहुत सारे नामों के चल रहे हैं। आप इस सब को किस तरह देखते हैं? 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी पहले ही गठबंधन कर चुकी है। क्या अखिलेश यादव 2024 के लिए भी गठबंधन की कवायद को तेज करेंगे? प्रश्न वाजिब है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कवायद को तेज कर देना चाहिए और जो भी क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, इनके साथ गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए समाजवादी पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए। वैसे भी समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से क्षेत्रीय पार्टी बनकर रही है। इसके बाद आई आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव
उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह से वो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। लंबे समय से सत्ता से दूर है समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में ही उसका अपना वजूद है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन बिना किसी गठबंधन के, बिना क्षेत्रीय दलों के, छोटे छोटे दलों के गठबंधन के ये कवायद बेमानी होगी और बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके राजभर ने चुनाव लड़ा था और राज्य की 403 सीटों में से 6 सीटों पर एसबी-एसपी के उम्मीदवार विजयी हुए। राजभर चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद एसपी गठबंधन से अलग हो गए थे। उस समय चर्चा ये थी कि वो राज्यसभा में अपने बेटे को भेजना चाहते हैं, जो अखिलेश यादव ने नहीं भेजा, जयंत चौधरी को भेज दिया और इसी से नाराज होकर शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया था। और जैसा मैंने कहा, ये गठबंधन सामयिक होते हैं। ओम प्रकाश राजभर इन्हीं गठबंधनों के सहारे अपना वजूद बनाए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि अकेले के दम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो इनकलाब नहीं ला सकते, इसलिए किसी न किसी के साथ गठबंधन करना और अपनी पार्टी का विस्तार करना उनकी मजबूरी है। ये जनता भी समझती है और बुद्धिजीवी वर्ग भी समझता है। क्या ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के साथ गठबंधन करने से कोई फ़ायदा होगा? क्या उनकी पार्टी का विस्तार होगा या सत्ता में भागीदारी मिलने के बाद उनका वजन बढ़ेगा? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।